हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं एक अमेरिकन हॉरर एंथोलॉजी मूवी को जिसका नाम है साउथबाउंड। इस मूवी में हम 5 हॉरर स्टोरी को देखने वाले हैं और पांचों स्टोरी अलग अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया है। इस मूवी का कॉन्सेप्ट काफी डिफरेंट है क्योंकि इस मूवी में हम हेल और टाइम लूप को देखने वाले हैं और उस हेल में लोगों को उनके गुनाहों की सजा दिया जाएगा। और दोस्तों, इस मूवी से जुड़े जितने भी डिटेल्स है वो मैं आपको इस मूवी के एंड में बताऊंगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें वीडियो बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम 2 आदमियों को कार से ड्राइव करते हुए देखते हैं और उन दोनों आदमियों के फेस पर खून लगा हुआ था और वो दोनों बहुत ही डरे हुए थे। आखिर उन लोगों ने ऐसा क्या किया था वो हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। और उन दोनों आदमियों के नाम मिच और जैक था। मिच अपनी बेटी की तस्वीर निकाल कर देख रहा था, जिससे यह पता चलता है कि शायद उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। और फिर तभी अचानक से वो बाहर हवा में कुछ उड़ता हुआ देखता है और उसे देखकर उसकी बोलती बंद हो जाती है। जैक उससे पूछता है कि तुम बाहर क्या देख रहे हो, मगर वो कुछ भी नहीं बताता है। कुछ दूर ड्राइव करने के बाद वो लोग अपने सामने एक गैस स्टेशन को देखते हैं। वो दोनों उस गैस स्टेशन के रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। जैक वॉशरूम की तरफ चला जाता है और मिच वहीं बैठकर उसका वेट करता है कि तभी अचानक वहाँ की सभी चीजें हिलने लगती है, जिससे वो पूरी तरह से डर जाता है। मगर जब वो सामने की तरफ देखता है तो वहाँ सब कुछ नॉर्मल था, मानो जैसे वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। और उस दुकान की ऑनर उसे अजीब तरह से घूर कर देख रही थी। दूसरी तरफ जब जैक खुद को वॉशरूम में क्लीन करने के लिए अपनी टी शर्ट को ऊपर करता है तो उसके पेट पर एक कट लगा हुआ था और ठीक उसके पीछे एक एंटिटी को खड़ा हुआ देखते हैं। और जैसे ही अपने टी शर्ट को ऊपर करता है वो टी शर्ट अपने आप ही उसके फेस को पूरी तरह से लपेट लेता है, जिससे वो काफी डर जाता है। मगर वो किसी तरह खुद को फ्री करता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ कोई भी नहीं था, जिसके बाद वो दोनों तुरंत उस रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं और वो दोनों कार में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वो दोनों वापस से उसी गैस स्टेशन पर आ जाते हैं और यह देखकर वो दोनों पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं कि ये लोग दोबारा से इसी जगह कैसे आ गए। वो दोनों फिर से आगे की तरफ जाते हैं, मगर वो लोग दोबारा से उसी गैस स्टेशन पर आ जाते हैं और इस बार वहाँ उस गैस स्टेशन की ओनर उन दोनों को खड़ा होकर देख रही थी, जैसे उसको पता हो कि उन लोगों के साथ क्या हो रहा है। वो लोग जितनी बार भी वहाँ से भागने की कोशिश करते वो दोनों घूम फिर कर वहीं आ जाते हैं। यह देखकर मिच समझ जाता है कि वो लोग कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले यहाँ से भाग नहीं पाएंगे। मिच जैक से कहता है कि हम लोग कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले मगर यहाँ से भाग नहीं पाएंगे और यही हमारी किस्मत है। मगर जैक को उसकी बातें बकवास लगती है और उन दोनों के बीच बहस हो जाती है। वो अकेले ही वहाँ से जाने लगता है। वो जैसे ही कार की तरफ बढ़ता है वो अपने सामने हवा में उड़ता हुआ एक एंटिटी को देखता है और वह देखने में बहुत ही भयानक था। जैक उसे देखकर डर जाता है और कार में बैठकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर वो एंटिटी उस पर काफी तेजी से हमला करता है और जैक को कार से बाहर निकाल देता है। और यह एंटिटी एक सोल ईटर है जो आत्माओं को खा जाता है। जिसके बाद वो एंटिटी मिच के सामने ही जैक के मुंह में अपना हाथ घुसाकर उसके अंदर से उसकी आत्मा को बाहर निकाल देता है और यह देखकर मिच की सांसें रुक जाती है। मिच दोबारा से उसी गैस स्टेशन की तरफ भागता है, मगर इस बार वो वहाँ पर और भी बहुत से एंटिटी को देखता है और वह सभी एंटिटी उसे चारों तरफ से घेर रखा था। उस एंटिटी से बचने के लिए वो वहाँ के एक रूम में जाता है। जब वो उस रूम के अंदर जाता है तो उसे अपनी बेटी की आवाज सुनाई देता है जो उससे हेल्प मांग रही थी। मिच उस आवाज को फॉलो करता है तो अपनी बेटी को अपने सामने खड़ा देखता है, मगर वो उसकी बेटी नहीं थी बल्कि वो एंटिटी था जो उसकी बेटी का रूप लेकर था। वो एंटिटी मिच को देखकर दूसरे कमरे में भाग जाती है, मगर मिच को लग रहा था कि ये उसकी बेटी है। वो जितनी बार भी अपनी बेटी के पास जाने की कोशिश करता वो घूम फिर कर उसी कमरे में आ जाता, जिसका मतलब था कि मिच भी उसी टाइम लूप में हमेशा के लिए फंस कर रह गया था। और दोस्तों, इस मूवी का पहला स्टोरी यहीं पर एंड होता है। उसके बाद सेकंड स्टोरी उसी रूम से स्टार्ट होती है और उस स्टोरी का नाम था द सायरन। और उस रूम से 3 लड़कियां बाहर निकलती हैं और उन तीनों के नाम सैडी, किम और ईवा था। और जब दोस्तों मिच उस रूम में अपनी बेटी को ढूंढ रहा था तब हम लोगों ने इन तीनों को क्यों नहीं देखा। तो आप लोगों को बता दूं, मिच और ये तीनों लड़कियां एक ही जगह अलग अलग टाइम पर है। मिच हेल के उस जगह पर है जहाँ पर लोगों को उनके गुनाहों की सजा दिया जाता है और उस जगह को परकोटरी कहते हैं। और ये तीनों लड़कियां अभी रियल वर्ल्ड में है और इसीलिए एक टाइम में हम लोगों ने 2 लोगों को अलग अलग जगहों पर देखा। आई होप आप लोगों को इस मूवी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। जिसके बाद वो तीनों लड़कियां उस होटल से निकल जाती हैं। कुछ दूर जाने पर अचानक से उनकी वैन का टायर पंक्चर हो जाता है। जब वो लोग अपने फोन से फोन करने की कोशिश करते हैं तो उनके फोन में नेटवर्क नहीं था
और फिर वो लोग उस हाईवे पर किसी के आने का वेट करने लगते हैं और फिर कुछ घंटों बाद वो लोग अपनी तरफ एक कार को आते हुए देखते हैं। वो तीनों उस कार को रोककर उनसे मदद मांगते हैं। उस कार में एक कपल यानी कि एक हस्बैंड वाइफ था और उन दोनों का नाम डेल और बेटी था। डेल उन तीनों से कहता है कि यहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं है और ना ही यहाँ तुम लोगों को कोई मदद मिलने वाला है। डेल उन तीनों से कहता है कि अगर तुम लोग चाहो तो हमारे साथ हमारे घर चल सकते हो और मेरा नेवर एक कार मैकेनिक है, वो तुम्हारे वैन को ठीक कर देगा। वो लोग उसकी बात को मान लेते हैं क्योंकि उन लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए वो लोग उसकी बात को मान लेते हैं और उसकी कार में बैठ जाते हैं। कुछ दूर जाने पर ईवा को कार के पीछे एक लोहे का कैचर दिखता है। ईवा उन लोगों से कार के पीछे रखी उस चीज के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो लोग बताते हैं कि उनके घर के आसपास कुछ जंगली जानवर है, उसी के लिए है। कुछ देर बाद वो लोग उस कपल के घर आ जाते हैं। बेटी उन लोगों को उनका कमरा दिखाता है और उन लोगों को आराम करने के लिए कहता है। रात में उन तीनों को डिनर के लिए बुलाया जाता है और उस डिनर में उन लोगों का नेवर भी आया हुआ था। उनका नेवर उन लोगों को बताता है कि उनकी वैन कल तक ठीक हो जाएगी। जिसके बाद उन तीनों को मीट खाने को दिया जाता है, जो दिखने में बहुत ही अजीब था। सैडी उस मीट को नहीं खाती है, मगर उसके दोनों दोस्त उस मीट को खाने लगते हैं। डिनर के बाद सैडी उन लोगों को वहां से चलने के लिए कहती है क्योंकि उसको वो फैमिली बहुत ही अजीब लग रही थी। जिसके बाद उसकी फ्रेंड अपने ग्रुप की और एक पार्टनर के बारे में बात करती है, जिसकी हाल ही में मौत हुई थी और उसकी मौत सैडी के कारण हुई। मगर सैडी अपनी गलती को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसको पुलिस का डर था। और फिर तभी अचानक उसकी फ्रेंड उल्टी करने लगती है और उसके मुंह से ब्लैक कलर का लिक्विड निकल रहा था। जब वो वॉशरूम में जाती है तो ईवा भी उसी की तरह ब्लैक कलर की लिक्विड उल्टी कर रही थी। सैडी अपनी फ्रेंड की ऐसी हालत को देखकर वो उस फैमिली से मदद मांगती है। वो लोग सैडी के दोनों फ्रेंड्स को व्हाइट कलर का लिक्विड पीने को देते हैं और उस लिक्विड को पीते ही उन दोनों की उल्टी बंद हो जाती है। मगर उन दोनों का बिहेवियर बिल्कुल ही बदल चुका था, मानो वो दोनों किसी के बस में हो। जिसके बाद उसकी दोनों फ्रेंड्स एक बेड पर सो जाती है। जिसके बाद सैडी अपने फोन पर अपने फ्रेंड्स की फोटो को देखती है और वहीं हम सैडी के उस फ्रेंड को देखते हैं जिसकी मौत उसी के कारण हुई थी। उसके बाद सैडी एक चाकू लेती है और अपने फ्रेंड के पास बैठ जाती है क्योंकि उसको उस फैमिली के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं था और वो बैठे बैठे ही वहीं सो जाती है। सोने के बाद सैडी अपने सपने में उसी फ्रेंड को देखती है जिसकी मौत उसी के कारण हुई थी और उसकी फ्रेंड सपने में उसी को अपनी मौत की जिम्मेदार बता रही थी। और दोस्तों मैं बता दूं, जब उन लोगों का वैन खराब हुआ था तब उसी टाइम ये सभी लोग हेल के परकोटरी हिस्से में आ गए थे। और फिर अचानक से ही सैडी की नींद खुलती है। वह देखती है कि उसकी दोनों फ्रेंड्स बेड पर नहीं है। जब वह विंडो से बाहर देखती है तो उसके दोनों फ्रेंड्स बाहर उन लोगों के साथ था और वो लोग किसी तरह का रिचुअल कर रहे थे और वो लोग उन दोनों लड़कियों को अपने बस में कर रखा था और वो लोग उन दोनों की बलि देने वाले थे। सैडी उन दोनों को बचाने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ती है कि तभी उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और वो दर्द से चिल्ला उठती है, जिससे उन लोगों को पता चल जाता है कि सैडी ने सब कुछ देख लिया है और सैडी को पकड़ने उसकी दोनों फ्रेंड्स वहां आती है। मगर सैडी उन दोनों को पैर से मारकर अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है और वो भागते हुए रोड पर आ जाती है। वो दूर से अपनी तरफ एक कार को आते हुए देखती है। सैडी उस कार को रोकने की कोशिश करती है, मगर उस कार के अंदर बैठा वो आदमी अपने फोन में बिजी था और वो आदमी सैडी को अपनी कार से उड़ा देता है। और इस तरह इस मूवी का सेकंड स्टोरी भी खत्म होता है और यहाँ से इस मूवी का तीसरा स्टोरी स्टार्ट होता है और उस स्टोरी का नाम है द एक्सीडेंट। जब वो आदमी बाहर निकलकर देखता है, सैडी की बहुत ही बुरी हालत थी और जिस आदमी ने सैडी को कार से उड़ाया था उस आदमी का नाम लूकस था। सैडी की ऐसी हालत को देखकर लूकस की सांसें रुक जाती है, मगर वो वहां से भागता नहीं है बल्कि उसे अपनी कार में डालकर हेल्पलाइन पर कॉल करता है। तो दूसरी तरफ से एक लेडी कॉल को रिसीव करती है। वो लेडी उससे उसका लोकेशन पूछती है। लोकेशन बताने पर वो लेडी उसे बताती है कि कुछ दूर पर एक टाउन है, वो उस लड़की को लेकर उस टाउन में आ जाए। लूकस सैडी को लेकर उस टाउन की ओर निकल जाता है और लूकस देखता है कि उस लड़की की सांसें अभी भी चल रही थी। इसके बाद लूकस सैडी को लेकर उस टाउन के अंदर आता है, मगर हैरानी की बात यह थी कि वह टाउन पूरी तरह से खाली था और उस टाउन में एक भी आदमी नहीं था। जिसके बाद लूकस उस टाउन के एक हॉस्पिटल को देखता है। वह तुरंत सैडी को लेकर उस हॉस्पिटल के अंदर जाता है, मगर वहाँ भी कोई नहीं था। थोड़ा आगे जाने पर वो अपने सामने एक ऑपरेशन थिएटर को देखता है और फिर तभी सैडी का पैर टूटकर लूकस के हाथ में आ जाता है। यह देखकर वो तुरंत सैडी को उस बेड पर सुला देता है और दोबारा से लूकस हेल्पलाइन पर कॉल करता है, मगर इस बार कॉल एक आदमी उठाता है और वो आदमी खुद को एक सर्जन बता रहा था। वो कहता है कि अगर इस लड़की को बचाना चाहते हो तो मैं जैसा बोलूं वैसा करो, वरना ये लड़की मारी जाएगी। वो लूकस से कहता है कि इस लड़की को ऑक्सीजन की जरूरत होगी, सबसे पहले इसे ऑक्सीजन दो। लूकस अपने आसपास ढूंढने लगता है तो वहाँ उसे एक किट मिलता है, मगर उसमें सिर्फ पाइप था। वो आदमी उस पाइप को सैडी के मुंह के अंदर डालने के लिए कहता है। उस आदमी की बात को सुनकर लूकस
लूकास उस पाइप को सेडी के मुंह के अंदर घुसा देता है। इससे सेडी को बहुत ही दर्द हो रहा था। वह सब कुछ फील कर रही थी मगर वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। जिसके बाद वो आदमी लूकास से कहता है इस तरह तो ये लड़की मर जाएगी, अगर इसे बचाना चाहते हो तो उसके लंग्स को दबाना होगा। उसके बाद लूकास एक सर्जिकल ब्लेड लेता है और सेडी के पेट को काट कर उसके पेट के अंदर अपना हाथ घुसा देता है और सेडी का दर्द उसकी आंखों से निकलते आंसू ये बता रही थी कि वो किस दर्द से गुजर रही थी। हम लोगों का हाथ कुछ काटते वक्त अगर थोड़ा सा कट जाता है तो हम लोगों को कितना दर्द होता है। तो जरा सेडी के बारे में सोचो, वो किस दर्द से गुजर रही थी। और अगर सेडी के दर्द को फील करना चाहते हो तो खुद को सेडी की जगह रख कर देखो, समझ जाओगे। उसके बाद लूकास सेडी के लंग्स को कसकर दबाता है और ऐसा करने से सेडी की वही मौत हो जाती है। और फिर फोन के अंदर वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है। और यह सबसे लूकास पूरी तरह से टूट गया था क्योंकि उसकी वजह से किसी की जान चली गई थी। अगर ये तो सेडी के बुरे कर्मों का फल था, इसीलिए उसको इतनी दर्दनाक मौत मिली क्योंकि उसकी वजह से उसकी फ्रेंड की जान गई थी। और फिर तभी लूकास को दोबारा से कॉल आता है और वो कॉल उसी आदमी का था। लूकास उस आदमी से पूछता है कि आखिर मैं ही क्यों, मैंने तो उस लड़की को अपनी कार से जानबूझकर नहीं मारा और एक्सीडेंट होने के बावजूद भी मैं उस लड़की को बचाने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद वो आदमी लूकास से कहता है कि तुम अब आजाद हो, तुमसे जो भी गलती हुआ था वो सब माफ कर दिया गया है और जाने से पहले तुम अपने कपड़े बदल लो। जिसके बाद वो आदमी कपड़े का लोकेशन बताता है और वो कपड़ा बिल्कुल वैसा ही था जैसा लूकास ने पहना था। लूकास कपड़े को चेंज करके जब बाहर निकलता है तो बिल्कुल अपनी कार की तरह एक नई कार को देखता है और फिर लूकास उस कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। और उसके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो सेडी को बचाने की कोशिश कर रहा था और इसीलिए उसकी सजा माफ कर दी गई थी और उसे रियल वर्ल्ड में भेज दिया गया था, वरना वो भी मीच की तरह इसी दुनिया में फंस कर रह जाता। और यहाँ से इस मूवी का तीसरा स्टोरी भी खत्म होता है। उसके बाद हम एक लेडी को देखते हैं और वो लेडी फोन पर किसी से बात कर रही थी। असल में ये वही लेडी है जो लूकास से फोन पर बात कर रही थी और ये लेडी परकोटरी में काम करती है और उसका काम है यहाँ आए लोगों को उनके गुनाहों के अकॉर्डिंग सजा देना। और यहीं से इस मूवी की चौथी यानी कि फोर्थ स्टोरी स्टार्ट होती है और इस स्टोरी का नाम है द जेल ब्रेकर। जिसके बाद वो लेडी एक बार में जाती है जहाँ और भी बहुत से लोग थे और उस लेडी का नाम सैंडी था और वहाँ जितने भी लोग बैठे थे वो सब उस हेल के डीमन थे। उसमें से एक डीमन सैंडी को परकोटरी का दरवाजा बंद करने के लिए कहता है क्योंकि उसने लूकास को वहाँ से रियल वर्ल्ड में भेजते वक्त परकोटरी का दरवाजा खुला ही छोड़ दिया था। और तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसके हाथ में शॉटगन था। वो आदमी गन पॉइंट कर अपनी बहन की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछता है क्योंकि 13 साल पहले इसी जगह से उसकी बहन खो गई थी और तब से वो आदमी परकोटरी में आने का रास्ता ढूंढ रहा था और लूकास के कारण वो रास्ता कुछ समय के लिए खुला रह गया था जिससे वो आदमी इस वर्ल्ड में आ गया था। दूसरी तरफ वहाँ बैठा एक आदमी डीमन में बदलने लगता है और अचानक से वो डीमन उस आदमी पर हमला कर देता है मगर वो आदमी उस शॉटगन से उस डीमन के हाथ को उसके बॉडी से अलग कर देता है और एक डीमन को गन पॉइंट कर अपनी बहन के पास चलने के लिए कहता है। जिसके बाद वो डीमन उसे उसकी बहन के पास लेकर जाता है और उस आदमी की बहन वहाँ के डीमन की बॉडी पर किसी तरह का सिंबल बना रही थी। वो लड़की अपनी भाई को देखकर बहुत ही खुश होती है। वो आदमी अपनी बहन को घर चलने के लिए कहता है मगर उसकी बहन जाने से मना कर देती है। उसकी बहन कहती है अब यही मेरा घर है और मुझे यहीं रहना है। और तब वो डीमन उस आदमी को रोकने की कोशिश करता है मगर वो आदमी अपने शॉटगन से उस डीमन के सर को गुब्बारे की तरह फोड़ देता है और जबरदस्ती अपनी बहन को उठाकर कार में डालकर उसी रास्ते से जाने लगता है जिस रास्ते से वो आया था। मगर कुछ दूर जाने पर वो देखता है कि आगे का रास्ता खत्म है। तब उसकी बहन अपने भाई को बताती है कि उसी ने अपने माँ बाप को मारा था जिसकी वजह से वो यहाँ पर है। वो लाख कोशिश क्यों न कर ले वो यहाँ से भाग नहीं पाएगी। और तभी वहाँ बहुत से डीमन आ जाते हैं और उसके भाई को कार से बाहर निकालकर उसे चीर फाड़ कर खा जाते हैं। इसके बाद वो लड़की वापस लौट जाती है और रास्ते में हम उसी डीमन को देखते हैं जिस डीमन को मूवी के स्टार्टिंग में देखा था और वो डीमन उस लड़की पर नजर रखे हुए था। और यहीं पर यह स्टोरी भी खत्म हो जाती है। उसके बाद हम एक फैमिली को देखते हैं और ये इस मूवी का लास्ट स्टोरी है और इस स्टोरी का नाम है द वे इन। उस फैमिली में 3 मेंबर थे, जॉन, उसकी वाइफ एमिली और उसकी बेटी जेन। वह सभी रात को डिनर कर रहे थे। तभी उसके घर के दरवाजे को कोई नॉक करता है। जब जॉन दरवाजे के पास जाता है तो वो वहाँ कुछ आदमियों को मास्क पहने हुए देखता है। उस आदमी को देखकर जॉन बहुत ही डर जाता है। वो अपनी वाइफ और बेटी को वहाँ से भागने के लिए कहता है मगर तब तक वह सभी मास्क पहना आदमी बैक डोर से उसके घर के अंदर घुस जाता है। जैन एक कबर्ड के अंदर छुप जाती है और मास्क पहना वो आदमी जॉन और उसकी वाइफ को पकड़ लेता है और उन दोनों को बुरी तरह से मारता है। जब जॉन उन लोगों को ध्यान से देखता है तो वो उन सभी को पहचान जाता है और उन लोगों से माफी मांगने लगता है। फिर वो आदमी एक चाकू से जॉन और उसकी वाइफ को जान से मार देता है
और मरने से पहले वो मास्क पहना आदमी जॉन को एक बच्ची की फोटो को दिखाता है, जिसके बाद वो लोग अपना मास्क हटाते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि ये मास्क पहने आदमी वो लोग हैं जिसको मूवी की फर्स्ट स्टोरी में दिखाया गया था। और ये लोग जॉन को इसलिए मारा क्योंकि जॉन ने मिच की बेटी के साथ बहुत ही बुरा कुछ किया था और इसी वजह से वो लोग जॉन और उसकी वाइफ को मार दिया। और जब जेन वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो वो लोग जेन को भी मार देते हैं और यही उन लोगों की सबसे बड़ी गलती थी। जेन के मरते ही उसकी बॉडी को फाड़कर एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है और उसके माँ के बॉडी के अंदर से वैसा ही एक मॉन्स्टर निकलता है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन लोगों ने 2 बेकसूर को जान से मारा था। अगर वो लोग सिर्फ जॉन को मारते तो ऐसा नहीं होता क्योंकि वो दोषी था। और अब 2 बेकसूर के मरते ही वो सभी परकोटरी में पहुंच गए थे, जिसके बाद वो सभी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, मगर तभी वहाँ की जमीन फाड़कर एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है और उसके एक साथी को पकड़कर हेल में खींच लेता है, जिसके बाद वहाँ की जमीन धंसने लगती है। मगर मिच और जैक किसी तरह बचकर वहां से भाग जाते हैं और इस तरह हम मूवी के स्टार्टिंग में आ जाते हैं, जहां जैक को वो मॉन्स्टर बहुत ही बेरहमी से मार देता है और मिच एक ऐसे टाइम लूप में फंस कर रह जाता है जहां से वह कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। और फिर दोस्तों इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती। तो दोस्तों आई होप आप सभी को इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों मैं ऐसी कोई भी मूवी का एक्सप्लेनेशन लाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और अब मैं दोस्तों कोशिश करूंगा कि अब जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करूं ताकि मैं आप लोगों से जुड़ा रहूं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में।